प्यारे दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बिहार बोर्ड के 2024 परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन आएगा। जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जायसी का जन्म हुआ था जायस कब्र अमेठी में। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? तो मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु हुई थी 1548 ईस्वी में लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी कवि है। तो मलिक मोहम्मद जायसी किस प्रकार के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हो जाएंगे। प्रेम के पीर की कवि, प्रेम की पीर की कवि। करवक के कवि कौन है? करवक पाठ के कवि कौन है? करवक के कवि हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। 6 नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी की कविता यहाँ पर हो जाएगा आपको करवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो जायसी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। जायसी किस तरह के कवि है? जायसी किस तरह के कवि है? सूफी कवि है। जायसी किस तरह के कवि है? सूफी कवि। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हिंदी साहित्य का जो सूर्य है सूरदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूरदास को। रामभती गो खरी कनी में बछरा हित धाई, यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह पंक्ति जो है आपको सूरदास के पद से हो जाएगा। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो दोस्तों सत्संग में अभिरुचि थी सूरदास की। सत्संग में अभिरुचि थी सूरदास की। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। कृष्ण भक्ति किस शाखा के कवि है? तो कृष्ण भक्ति जो है तुलसीदास तो राम का हो जाएगा। कृष्ण भक्ति शाखा है सूरदास की। कृष्ण भक्ति शाखा है सूरदास के। सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की रचना कौन सा हो जाएगा? तो सूरदास का रचना हो जाएगा सूरसागर। सूरदास की रचना कौन सी हो जाएगी? सूरसागर। सूरसागर किस भक्ति के कवि हैं? तो सूरसागर जो है सूरसागर आपको हो जाएगा कृष्ण भक्ति के कवि। सूरदास किस भक्ति के कवि? कृष्ण भक्ति के कवि। उसके बाद है सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो सूरदास जो है आपको ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हो जाएंगे। सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि। बरवई रामायण किनकी रचना है? तो दोस्तों बरवई रामायण जो है बरवई रामायण आपको तुलसीदास का हो जाएगा। बरवई रामायण किसका है? तुलसीदास का। तो काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास जो है विद्या अध्ययन किए थे? काशी में 15 वर्ष रहकर। कितना वर्ष? 15 वर्षों तक रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे। तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? किन दो भाषाओं को अपनाया था तुलसीदास? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको अवधी और ब्रज भाषा को। अवधी और ब्रज भाषा को जो है तुलसीदास अपने युग की साहित्यिक भाषाओं को अपनाया हुआ था। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन हो जाएंगे? यहाँ पर नरहरिदास हो जाएंगे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरिदास। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो तुलसीदास की पत्नी का नाम था यहाँ पर रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली और तुलसीदास के माता का नाम था हुलसी। तो तुलसी की पत्नी यहाँ पर हो जाएगा रत्नावली। तुलसीदास की माता का नाम, फिर से वही क्वेश्चन, माता का नाम कह रहा है यहाँ पर। हाँ, पिछला क्वेश्चन था पत्नी वाला तो उसमें रत्नावली और इसमें तुलसी की माता का नाम हुलसी। तुलसी का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जो जन्म हुआ था कब? आपको 1543 ईस्वी में। 1543 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था?